पहला पिंड वासी उन्होंने सिर पाओ दे के गुरु साहब की बख्शी हुई ताकत सिर पाओ दे के सारे जननायक जनता पार्टी के सम्मानित साथी चौधरी रणजीत सिंह जी का पिंड फूइयां मलकाना पहुंचने ते स्वागत करनगे। आपां जकारे दे नाल चौधरी साहब का सम्मान करना। बोले सो निहाल, जोरदार ताड़ियां दे नाल चौधरी रणजीत सिंह जी चौटाला। खुइयां मलकाना गांव के उपस्थित बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, मंच पर आज जिनके लिए मैं इकट्ठे हुए हैं, आपका अजीज मेरा बेटा पोता दिग्विजय सिंह चौटाला, मंच पर सरदार करनैल सिंह होडा, रोहित गरुआ जी, बाकी हमारे सब सम्मानित साथी जो दिन रात जो देवीलाल की परिवार के लिए 100 साल से लड़ाई दे रहे हैं। आज इस मंच पे बहुत लंबे समय के बाद परिवार इकट्ठा दिख रहा है। बादल साहब, मुलायम सिंह यादव, कर्पूरी ठाकुर, लालू प्रसाद यादव, बीजू पटनायक, बहुत लोगों की कोशिश थी कि परिवार इकट्ठा हो। हालात होते नहीं हुआ और अब परमात्मा के आशीर्वाद से इस चुनाव के मुहिम से मैं समझता हूं कि 75% परिवार आज इकट्ठा हो गया और लड़ाई भी जो देवीलाल के परिवार में ही है, बाहर नहीं है, ना कांग्रेस में ना बीजेपी में। लड़ाई जो देवीलाल के ही परिवार की है, इसी में घूम रही है, चाहे वो डबू वाली है, चाहे रानी है, चाहे एलाहाबाद है। ठीक कह रहा हूं ना जी, पार्टी कहीं नहीं है। देखिए, जो देवीलाल ने पूरी जिंदगी, कई नई जनरेशन को पता नहीं, पुरानी सब जानती है, जो देवीलाल हमेशा चौटाला गांव से लेके हिंदुस्तान की राजनीति करी तो वो केवल मुजारों और मालिकों की लड़ाई लड़ते थे। जो देवीलाल गरीब मुजारे की, किसान की लड़ाई लड़ी थी, बड़े मालगुजार जो थे उनके खिलाफ थे। चौटाला में जितने बड़े मालगुजार थे उनकी जमीनों के खिलाफ जो देवीलाल ने लड़ी और गरीबों के, मुजारों के कब्जे करवाए। ये उनका ध्येय था। उन्होंने मुल्तान और लाहौर की जेलें काटी जब हिंदुस्तान पाकिस्तान इकट्ठा था। और आज जो देवीलाल का परिवार, जैसे आपका कालूवाना था, डुडियाणी पत्ती, राठाबाज थे, सुल्तानपुरिया, नानोवाना, मंगालिया, जो सेठों की जमीनें थी, आपका खजानची परिवार, सेठ नंदलाल, उनकी जमीनों पे मुजारों के कब्जे जो देवीलाल ने कराए और सरप्लस में अपने जाके बयान दे दिए कि मेरी ज्यादा जमीन है, 2500 बीघे जमीन, 1600 एकड़ जमीन थी, बयान देके मुजारों के नाम करवाती कि जो है वो कब्जा करे। आज उसी जो देवीलाल की जो लड़ाई मुजारों की करते थे, गरीब की करते थे, बड़े जमींदार साहूकार के खिलाफ लड़ते थे, आज उस लड़ाई का झंडा इन्होंने ने उठा के कांडा की कोठी में चला गया। ये गलत कह रहा हूं कि ठीक कह रहा हूं? आज अभय सिंह चौटाला बीजेपी और गोपाल कांडा से जाके उसके किले में समझौता करे, ये मैं ये कहता हूं कि उन जो देवीलाल के जो असूल थे उसके खिलाफ की लड़ाई कर, और इसी बात पे हम इकट्ठे हो रहे हैं। अब मैं आपसे एक बताता हूं कि जहां तक सीट का संबंध है, मैंने 1957 का इलेक्शन मुझे याद है, मेरा जन्म 45 का है। 1957 में 2 सीट होती थी, एक केसराराम बने थे, एक वैद रामदयाल बने थे, फिर जो देवीलाल बाई इलेक्शन से बने, संतलाल चौटाला से खड़े होते थे। सरसा जिले की 2 सीट थी और इससे 59 में जो देवीलाल यहाँ से बने, सन 37 में जो सावराम बने, और उसके बाद ये सीट से जो देवीलाल बने, ओम प्रकाश जी बने, मैं भी इसी सीट से बना, इसी सीट से अजय चौटाला बना, 2 बार नैना चौटाला बनी, और उसके बाद आज दिग्विजय चौटाला लग रहा। जिस परिवार पे भरोसा उसी का हो। डॉक्टर केवी सिंह, मैं आपसे बताऊं, 1987 में जो देवीलाल के ओएसडी थे, ओएसडी का मतलब कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी, एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी, डिप्टी प्रिंसिपल सेक्रेटरी, फिर नीचे 4 ओएसडी, मतलब दफ्तर के बाहर जो एक क्लर्क था उनका
आपको याद है 1987 में जो देवीलाल का ओएसडी डॉक्टर केवी सिंह था, भी लिखते हैं पहले ओएसडी टू सीएम, आजकल हुड्डा साहब का लिखना शुरू कर दिया, और उनका बेटा चुनाव लड़ रहा है, एक तरफ जो देवीलाल का पोता चुनाव लड़ रहा है, तो जरा सोचने की बात है कि वोट किसको जाना चाहिए। मैं दिग्विजय को देख रहा हूँ, बचपन से देख रहा हूँ, शुरू से ही बहुत मजबूत, मतलब शुरू से भी बगावती मूड में रहता था, बहुत हौसले वाला, हिम्मत वाला लड़का है, कभी भी आपकी बात पे कंप्रोमाइज नहीं करेगा, ये मैं आपको विश्वास से कह के जाऊँ। जब किसान का इंटरेस्ट आएगा, मजदूर का इंटरेस्ट आएगा, गांव का इंटरेस्ट आएगा, तो हर पार्लियामेंट में, हर असेंबली में अपनी बात को तेजी से उठाएगा। मैं आपको भरोसा दे के जा रहा हूँ, और हम दोनों एक दूसरे का पूरा साथ देंगे। रानिया में इनका पिछली बार जब भाई अपना चुनाव हुआ था, जब मैं वहां से लड़ा, तो कांग्रेस बीजेपी की सबकी जमानतें जब्त, आई एनर्जी की जमानतें जब्त, और इनके कैंडिडेट को 10,000 वोटें आई थी। वो 10,000 वोटें मुझे पड़ रही है, जो मेरी इस हल्के में थी वोटें, वो सारी की सारी दिग्विजय को मिल रही है, जितने मेरे साथी हो गए। तो भाई चुनाव तो क्लियर हो रहा है। अब मेरा आपसे एक ही निवेदन है कि हमेशा तकड़े आदमी के साथ रहना चाहिए, कमजोर आदमी के साथ नहीं खड़ा होना चाहिए। जो देवीलाल का परिवार इस इलाके के काम कर सकता, बाकी दूसरा कभी कोई कर ही नहीं सकता, ना कोई लड़ाई लड़ सकता। मैं आपकी रिश्तेदारी आप जाके देख लो, छुवाड़ा गांव में है, इधर शेखपुरिया, फतेहपुरिया, जोधपुरिया, उसके बाद आपका ये करमगढ़, मोड़ाड़ी, पीरखेड़ा, रत्ताखेड़ा, रजपुरा, नूईयाड़ी तक घग्गर का पानी आ रहा है। रणजीत सिंह ने भेजा, आप जानते हैं 20 गांव में आया है ना जी। अब 12 गांव में और मैंने लेके दे दिया, परली तरफ जो सुल्तानपुरिया, नानवाड़ा, मंगारिया, उसके बाद दोतड़ और ढाणी बंगी और हबोली, अबूतगढ़ और धनूर और गोविंदपुरा, 12 गांव के लिए फिर टेंडर हो गए, दोबारा हो रहा है। दिग्विजय बहादुर लड़का, मैं साथ दूंगा, ये करेगा, इधर से बाखड़ा का भी लेके आएंगे और गग्गर का लिंक भी आगे बढ़ाएंगे। जब नूईयाड़ी तक खड़ा है तो पानी आगे बढ़ाने में क्या देर लगेगी, ये हम दोनों पर असेंबली में जाके आपके काम पे करेंगे। जमींदार को बिजली पानी मिल जाए तो फिर उसे दूसरी चीज की जरूरत नहीं। तो मैं आप सबसे ये कहूंगा कि पूरा जोर लगा के यहाँ से कामयाब करें। आपकी लड़ाई केवल देवीलाल परिवार लड़ सकता, और कोई नहीं लड़ सकता। अब मैं आपसे बताऊं हालात क्या होंगे। पहले तो समझते थे कि हम जीतेंगे, अभी हम हारे थे, तो रास्ते में हमारे बड़े भाई साहब चौधरी ओम प्रकाश जी हमें चोरमार के पास नजर आए। बस में थे, 92 साल उम्र है। अब सीट लड़ने के लिए पहले देवीलाल चांदराम को यहाँ से बना देते थे, चांदराम को उत्तर प्रदेश से हरदोई से एमपी बना दिया, और मनीराम को आपका हमारे अजय को ले जाके 2 बार नोट से एमएलए बना दिया, दाता रामगढ़ से एमएलए बना दिया। एक हमारे तेजाखेड़ा से होता था जीतराम, उसको मालपुरा से जाके एमएलए बना दिया। और आज एमएलए बनने के लिए आपका उसको अर्जुन चौटाला को भी, दिग्विजय अपना ओम प्रकाश जो को भी, अभय को भी, तीनों पीढ़ियों को गांव में घूमने पड़ रहा है। ये हालात हो गए। कहाँ देवीलाल का घर कहाँ था। 92 साल की उम्र में भी वोट मांगने पड़ रहे। हमारे बड़े भाई साहब जिन्हें आराम करना चाहिए। ये इलेक्शन में सब खोने के हालात हो गए। जो कुछ हुआ, देवीलाल प्राइम मिनिस्टर के लेवल के आदमी थे। एक घटना जो मैम की घटना हुई, उस मैम की घटना ने देवीलाल को डिसमिस कर दिया। उस मैम की घटना ने ओम प्रकाश जी का इस्तीफा हो गया। और जब कोर्ट का फैसला हो गया, अब कोर्ट का फैसला तो उसका कोई, कोर्ट का सब सम्मान करते हैं, जो हुआ गलत हुआ ठीक हुआ हो गया। जब ओम प्रकाश जी की अजय की सजा होगी, 31 एमएलए की पार्टी थी, अजय सिंह इसको दे के गया था अभय सिंह को, और जब वापस आए तो 31 से 1 एमएलए मिला। बताओ पार्टी कहाँ गई, कौन देशी है इसके लिए? ना तो ओम प्रकाश जी है, ना दुष्यंत है, ना दिग्विजय, ना मैं हूं, ना अजय। ये सारी पार्टी का जीरो करना है। अगर आप चाह रहे हो कि दोबारा देवीलाल फैमिली का वही रुतबा बढ़े, तो भाई आज हम इकट्ठे होने लगे। ये आपसे भरोसा विश्वास देखते हैं कि अगले चुनाव तक इस पार्टी को उतनी बड़ी बढ़ा देंगे जो देवीलाल छोड़ के गए थे।
और अब हम 2 तारीख को इकट्ठा एक जलसा कर रहे हैं, जिसमें डबवाली और रानिया दोनों हलकों का कट। हम बीच में सामने पनीवाड़ा मोटा आ गया, इधर ओडा हो गया, तो हमने समझा जीटी रोड है बीच में करें। तो ओडा में 2 तारीख को 3 बजे सभा होगी, जिसमें हम दोनों मिलके दिग्विजय में दोनों हलकों की इकट्ठी एक बड़ी सभा करेंगे। मेरा ख्याल है कि वो 50,000 से भी बड़ी अब भीड़ होगी और उसी दिन इलेक्शन एक तरफा हो जाएगा। तो 2 तारीख को छुट्टी का दिन है, सब जगह साधन वादन आएंगे। पूरी तैयारी से 2 की तारीख पे जोर लगा दो, वो आपका इलेक्शन का सबसे बड़ा मुहिम होगा। मैं सारे साथियों का, मैं दिग्विजय का हाथ पकड़ के कहता हूँ, ये आपका बच्चा है, इसे मजबूत करें, यहाँ से चुनाव जिता के ले जाए। इस गांव में मेरे पुराने साथी होते थे, हरदम सिंह थे, आज नहीं रहे। बंता सिंह थे, एक मुख्तार सिंह था, वो भी शायद नहीं रहा। और ये तो मेरे सामने ही खड़ा है, जी जान से लगा रहता है। तो भाई इसका तो कोर्ट में भी था, सजा थी, मैं हमेशा ऐसे अंदर भी मिलता था, संभालता रहता हूँ। तुम सारों से कहूँगा कि जी जान से भाई दिग्विजय की मदद करो। जो और साथी है दोनों सारे पूरे जान से समझो मेरा अपना चुनाव है, साथ मदद करें। आपका बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा।